There is a variant of realism in international relations which is called Christian realism. सवाल है कि ये Christian realism क्या है और realism के इस variant में Christian इस prefix का मतलब क्या है? Why this prefix Christian is added to this variant of realism? Christian realism is associated with a classical realist thinker of interwar period. The name of this thinker is Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr, he was an American pastor and a theologian. लेकिन एक pastor, एक theologian होने के साथ साथ Reinhold Niebuhr एक political theorist भी थे. Religion, spirituality, ethics, morality इन जैसे subjects को deal करने के साथ साथ Reinhold Niebuhr international relations, international politics, international affairs के problems और questions में भी interested थे. These are the books, list of books written by Reinhold Niebuhr, where you can find his ideas and philosophy, his realist ideas and philosophies. Reinhold Niebuhr के ideas के साथ, उनकी philosophy के साथ इस term को जोड़ा जाता है Christian realism. The argument Christian realism के तहत दिया जाने वाला जो argument है वो बहुत ही simple है. Reinhold Niebuhr कहते हैं Human being are flawed. We are not perfect. Human nature is flawed. Human nature is not perfect. और ऐसा क्यों? This is because of the original sin. The original sin which is talked about in Christian theology. Original sin के वजह से human nature flawed है, imperfect है. लेकिन human nature के flawed और imperfect होने के बावजूद भी human beings के भीतर morally and ethically act करने की capacity होती है. व्यक्ति अगर चाहे तो अपने फ्लॉड, अपने इम्परफेक्ट ह्यूमन नेचर को ओवरकम करते हुए मॉरली एक्ट कर सकता है, जस्टली एक्ट कर सकता है, एथिकली बिहेव कर सकता है. लेकिन मॉरली एक्ट करना, जस्टली एक्ट करना, क्रिश्चियन वर्च्यूज को फॉलो करना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल पर ही पॉसिबल है. जब लोगों की ग्रुपिंग्स एग्जिस्टेंस में आती है, ह्यूमन ग्रुपिंग्स जब एग्जिस्टेंस में आती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम सोसाइटी बनाते हैं, नेशन स्टेट बनाते हैं, तो ये जो ह्यूमन कलेक्टिविटी है, ह्यूमन ग्रुपिंग्स है, नेशन स्टेट के जैसी ये जो ह्यूमन कलेक्टिविटी, ह्यूमन ग्रुपिंग्स है, रेनहोल्ड नीबर कहते हैं कि इन कलेक्टिविटीज के लिए, इन ह्यूमन ग्रुपिंग्स के लिए, इन ह्यूमन सोसाइटीज के लिए, इन नेशन स्टेट्स के लिए एथिकली, मॉरली बिहेव करना ये पॉसिबल नहीं. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज सोसाइटीज टू बिहेव एथिकली एंड मॉरली. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज सोसाइटीज, दीज नेशन स्टेट्स टू फॉलो क्रिश्चियन वर्च्यूज. इंडिविजुअल के लेवल पर यह संभव है. एक व्यक्ति अपने लेवल पर मॉरली गुड हो सकता है, जस्टली एक्ट कर सकता है, मॉरल डिसीजंस ले सकता है, लेकिन कलेक्टिविटी के लेवल पर, ह्यूमन ग्रुपिंग के लेवल पर, स्टेट्स के लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर मॉरली एक्ट करना, मॉरली बिहेव करना ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज व्हाट इज द बेसिक एंड द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ क्रिश्चियन रियलिज्म. तो डोमेस्टिक स्फीयर को लेकर, डोमेस्टिक स्फीयर में इंडिविजुअल के लेवल पर मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को लेकर रेनहोल्ड नीबर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे. लेकिन जब बात इंटरनेशनल स्फीयर की हो, कंट्रीज के बीच रिलेशंस की हो, तो इस इंटरनेशनल स्फीयर के प्रति रेनहोल्ड नीबर एक क्लासिकल रियलिस्ट की तरह पेसिमिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं. सो फॉर डोमेस्टिक स्फीयर टिल द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल ही वाज अ क्रिश्चियन मॉरलिस्ट. रेनहोल्ड नीबर वाज अ क्रिश्चियन मॉरलिस्ट, बट ही क्लियरली स्टेटेड दैट these Christian moral virtues, principles and ideals, they do not apply to the international sphere. That means for international sphere he was a realist. He supported war, Reinhold Niebuhr. He supported war. He supported nuclear weapon. He rejected pacifism and he also gave approval for a country's mindless pursuit of power, just like any other classical realist would do. तो Reinhold Niebuhr की इसी dual approach को, for domestic sphere he is being a Christian moralist, for international sphere he is being a classical realist. इसी dual approach को हम Christian realism कहते हैं. I hope that this idea of Christian realism of Reinhold Niebuhr is clear to you. Now, if you want to understand a realism from scratch, अगर आप realism को scratch से समझना चाहते हैं, realism के हर बारीकियों को अगर आप समझना चाहते हैं, then we have a full video on realism in our political science online course. Not only realism, but all other topics of international relations. We have full, detailed, exhaustive, argumentative videos in our political science online course. UPSC Civil Service Examination में political science optional के लिए, UGC नेट JRF के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का ये 10 यूनिट कोर्स तैयार किया है. दिस कोर्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस आल्सो. इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं. मोर देन 600 exhaustive video lectures are there in this course. You get 5,000 pages of downloadable PDF notes, detailed PDF notes in this course. The course comes with a validity of 18 months. 18 महीनों की आपको एक लॉन्ग कोर्स वैलिडिटी मिल रही है.
Apart from this, you get on-demand answer evaluation for UPSC mains. You get on-demand doubt resolution directly by me in this course. तो अगर आप इस कोर्स के इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, if you want me to help you in mastering the subject of political science, then you can consider enrolling yourself in this course. और इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Thank you so much for listening.